स्वागत है दोस्तों। आज 31 जनवरी 2023 मंगलवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सेलेक्ट करके लाई गई हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान की खबरें भी देखेंगे। वीडियो को आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 8 राज्यों में बने लव जिहाद कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 3 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। यानी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में बने लव जिहाद कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती याचिका दाखिल की गई थी। अब इस कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई और अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। वहीं 4 साल में देश से पूरी तरह खत्म हो जाएगी ये खतरनाक बीमारी, स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस तरह की बड़ी बात कही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने सोमवार को राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में अपने वीडियो संबोधन में कहा कि भारत प्रगति कर रहा है क्योंकि साल दर साल कुष्ठ के मामलों में कमी आ रही है। और इस वर्ष की थीम भी थी कि आओ हम कुष्ठ रोग से लड़ें और कुष्ठ रोग को इतिहास बनाएं। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि 2027 तक कुष्ठ मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है। 1 फरवरी से ऑनलाइन गेहूं की नीलामी करेगा FCI। रेट से लेकर मकसद पूरा अपडेट आ चुका है। सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय खाद्य निगम FCI ने कहा कि वह 1 फरवरी से माल ढुलाई लागत सहित 2350 रुपए प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य पर साप्ताहिक ई नीलामी शुरू करेगी। वहीं मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हर साल 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हो गया है। जोरदार आतिशबाजी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भोपाल के TT नगर स्टेडियम में सोमवार देर शाम इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ और यहीं पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के बच्चे अगर मेडल जीतेंगे, पदक जीतेंगे तो आगे तैयारी के लिए 5 लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे और ये राशि उन्हें तब तक दी जाएगी जब तक कि वे अगली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वही दोस्तों, अपडेट खबर आ रही है। 1 फरवरी को पेश होगा देश का आम बजट। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई चुनौतियां भी हैं। यानी बजट 2023-24 को लेकर अभी से ही चर्चाएं तेज हो गई हैं और आने वाली 1 फरवरी को देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। और इस समय बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें भी काफी ज्यादा है। बढ़ती महंगाई में घर चलाना मुश्किल हो रहा है और इस बार बजट 2023 में लोगों को बहुत ही बड़ी उम्मीदें हैं। संसद का बजट सत्र से जुड़ा अपडेट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार करेंगी दोनों सदनों को संबोधित। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण भी आज पेश होगा। 31 जनवरी को सरकार संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी। वहीं बजट 2023 से जुड़ा अपडेट है। होम लोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। बजट में बड़ी घोषणाएं हो सकती है, इस तरह की चर्चाएं हैं। इसके अलावा EPF कर्मचारियों को भी ज्यादा पेंशन मिल सकती है। सरकार महत्वपूर्ण बदलाव कर सकती है, इस तरह के विचार भी चल रहे हैं। और तो और दोस्तों, देश के कारोबारियों ने वित्त मंत्री से 18 मांगे की हैं। केट ने 18 सूत्रीय बजट का मांग पत्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजा है। आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 80 नए मामले सामने आए हैं। यानी भारत में धीरे धीरे कोरोना दम तोड़ता नजर आ रहा है। इसके अलावा देश और दुनिया में कोरोना का खतरा लगातार बरकरार है। चीन में BA.5.2 वेरिएंट तेजी से म्यूटेट हो रहा है। आबादी में फैलने के साथ साथ ये वायरस अब तेजी से म्यूटेट भी हो रहा है। चिंता की बात यह है कि मरीजों में इसकी पहचान भी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से यह आगे जाकर खतरनाक बन सकता है। और ऐसा अगर होता है तो चीन समेत दूसरे देशों के लिए भी मुसीबत बन सकता है। वह दोस्तों, वायरस महामारी को लेकर WHO ने भी एक अपडेट दिया है। कोविड-19 अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बना हुआ है। WHO ने इस तरह की बात कही है। निजी प्रसारकों को हर दिन 30 मिनट करना होगा सार्वजनिक सेवा का प्रसारण। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने परामर्श जारी किया है। सरकार ने सोमवार को कहा कि निजी टीवी चैनलों को अब हर रोज 30 मिनट सार्वजनिक सेवा प्रसारकों का कार्यक्रम अनिवार्य रूप से प्रसारित करना होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि 30 मिनट का कार्यक्रम लगातार प्रसारित किया जाए, लेकिन यहाँ पर छूट रहेगी कि निजी प्रसारक छोटे छोटे स्लॉट में भी कार्यक्रमों का प्रसारण कर सकते हैं। पाकिस्तान की मस्जिद में फियादीन हमला हो गया। 61 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है। 500 नमाजियों के बीच हमलावर ने खुद को उड़ा दिया। तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी ली, इस तरह की खबर आ रही है। पाकिस्तान के पेशावर शहर में सोमवार को पुलिस लाइन में बनी मस्जिद में फियादीन हमला हुआ। 61 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है। 157 लोग घायल बताए जा रहे हैं और इनमें से 47 की तो हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। 2 किलोमीटर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। पीएम मोदी 4 फरवरी को करेंगे पहले फेज का उद्घाटन। 2 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से जयपुर का सफर। अब जल्द ही दिल्ली से मुंबई कार से पहुंचना आसान हो जाएगा। इसके पहले चरण का उद्घाटन 4 फरवरी को होने जा रहा है। हरियाणा के सोना से राजस्थान का दौसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला खंड है। इसकी लंबाई 225 किलोमीटर है। बड़ी खबर आ रही है चीन को लेकर। चीन ने बिना शादी बच्चा पैदा करने वालों के लिए नया नियम लागू किया है। चीन की घटती आबादी को देखते हुए सिचुआन प्रांत में स्वास्थ्य अधिकारियों ने नया नियम लागू किया है। राज्य के लोग अब बिना शादी भी बच्चे पैदा कर सकेंगे। हालांकि
हालांकि बच्चों की संख्या को लेकर सरकार की तरफ से कोई लिमिट तय नहीं की गई है। अविवाहित कपल को भी बच्चा पैदा करने के लिए हर वो सुविधा मिलेगी जो एक विवाहित कपल को मिलती है। चाइना को लेकर अपडेट है। वहीं गुजरात दंगे और पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ ब्रिटेन की सड़कों पर उबला हिंदुस्तान, बीबीसी के दफ्तर तक तूफान देखने को मिला। गुजरात दंगों पर पीएम मोदी की भूमिका को लेकर साजिशन बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से हिंदुस्तान का खून खोल उठा है। बीबीसी ने यह डॉक्यूमेंट्री ऐसे वक्त में बनाई है जब देश की शीर्ष अदालत ने पीएम मोदी को पूरी तरह क्लीन चिट दे दिया है और ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है। विवाहित पुत्री को भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति, नियम में संशोधन करेगी सरकार। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन करने जा रही है और ऐसे में अब विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता का प्रावधान किया जाएगा। अभी तक शासकीय कर्मचारी के सेवा में रहने के दौरान निधन होने पर आश्रित पति पत्नी के अलावा पुत्र या अविवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है, लेकिन अब विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी, ऐसे नियम लाए जाएंगे। वही दोस्तों गजब की खबर आ रही है। कचरे में मिली पेंटिंग, अंदाजा नहीं था कि ये कितनी बेशकीमती है और नीलाम हुई तो इसके पूरे 24 करोड़ रुपए मिले हैं। इस तरह की एक पेंटिंग चर्चा में है जो $3 मिलियन से ज्यादा में बिकी है। बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री बैन के खिलाफ याचिका सुनने को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। 6 फरवरी की तारीख मिली है। एयर इंडिया में अब यात्रियों को गलत व्यवहार करना भारी पड़ेगा। सॉफ्टवेयर खोलेगा पोल, रियल टाइम जानकारी साझा की जाएगी। यानी एयर इंडिया के विमान में अब किसी भी तरह की सुरक्षा कमी का पता कुछ ही मिनटों में लग जाएगा। कंपनी एक क्लाउड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कोरूसन का उपयोग करेगी जो रियल टाइम जानकारियां प्रदान करेगा। पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर आ रही है। छात्रवृत्ति योजना मेधाश्री को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। 2,63,000 विद्यार्थियों को 800 रुपए मिलेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ में जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है। 5 फीट तक नई बर्फ जम गई। खूबसूरत नजारे दिखाई देने लगे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सोमवार को जमकर बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नंदा गुंगटी, रुद्रनाथ, लाल माटी सहित नीति और माणा घाटियों में देर शाम तक बर्फबारी होती रही। वहीं शिक्षा मंत्रालय की बड़ी पहल सामने आ रही है। G20 पर स्कूली बच्चों की भी क्लास लगेगी। बड़ी पहल की गई है, शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई है, जिसमें स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए G20 से जुड़ी एक विशेष अध्ययन सामग्री तैयार की गई है जो बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाएगी। बड़ी खबर आ रही है जो हमारे हेल्थ से जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। खबर है कि धूप में ना बैठने से बूढ़े हो रहे हैं आप। 4 में से 3 लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जा रही है। हड्डियां कमजोर हो रही हैं। टाटा ग्रुप की ऑनलाइन फार्मेसी 1mg लैब्स की एक स्टडी में पता चला कि 4 में से 3 भारतीयों के शरीर में सनशाइन यानी विटामिन डी की कमी है और ये स्टडी देश के 27 शहरों के 2 लाख से ज्यादा लोगों पर की गई थी। महिलाओं और बुजुर्गों के मुकाबले युवा पुरुषों में ये कमी ज्यादा देखी गई है। यानी अगर आपको भी कुछ इस तरह की परेशानियां हो रही हैं, जैसे कि अगर पहले से ज्यादा आपको थकान होने लगी है, नींद आती है मगर ठीक से आप सो नहीं पाते, कई बार बैठे बैठे सो जाते हैं, हड्डियों में दर्द रहने लगता है, नकारात्मक विचार पहले से कुछ ज्यादा आने लगते हैं, हर वक्त चिड़चिड़ापन और दुखी महसूस करते हैं, बालों का झड़ना बढ़ गया है, मसल्स कमजोर हो गई है, पैरों में दर्द रहता है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं और स्किन पेल यानी पीली दिखने लगी है, तो ऐसे ये कुछ लक्षण है जो विटामिन डी के हो सकते हैं। वहीं झारखंड में अब बोलना होगा जोहार, सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। झारखंड के सरकारी कार्यक्रम और समारोह में अब लोगों का अभिवादन जोहार से होगा। इसको लेकर सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। पंजाब सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया, अब कृषि और घरेलू पीने वाले पानी की आपूर्ति पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं जोशीमठ जैसी आपदाओं का पहले ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। इसरो और नासा का बड़ा प्रोजेक्ट निसार इसी साल लॉन्च हो जाएगा। यानी इसरो और नासा मिलकर एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं जो जोशीमठ जैसी घटनाओं के होने से पहले अलर्ट दे देगा और इस सैटेलाइट को बनाने में करीब 10,000 करोड़ रुपए लगे हैं। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हो गया। 13 दिनों तक मल्टी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होंगे। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का आगाज हुआ है। मध्य प्रदेश में अगले 13 दिनों तक 27 खेलों में 6,000 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा लेंगे। खुश खबर आ रही है, अकाउंट सस्पेंड होने पर ट्विटर यूजर अपील कर सकेंगे। 1 फरवरी से इस तरह की नई सुविधा मिलने वाली है। वही दोस्तों अलर्ट करने वाली खबर है भूकंप को लेकर। गुजरात के कच्छ में धरती हिली, रिक्टर पैमाने पर 4.2 तीव्रता रही। गुजरात के सबसे संवेदनशील क्षेत्र कच्छ में एक बार फिर से सोमवार सुबह 5:18 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4.2 तीव्रता मापी गई। वहीं दिल्ली में प्रदूषण की वजह बताई गई सुपर साइट सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च कर दिया है। यानी दिल्ली में रियल टाइम सोर्स अपॉर्चनमेंट सिस्टम किसी भी जगह पर वायु प्रदूषण में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान करने में मदद करेगा। यानी दिल्ली में अब प्रदूषण के कारणों का रियल टाइम पता लगाना आसान होगा और इस तरह का पता लगाने के लिए बनाई गई सुपर साइट और मोबाइल वैन की शुरुआत हो गई है। वहीं 2022 में अलका याग्निक के गाने सबसे ज्यादा सुने गए। लगातार तीसरे साल गिनीज बुक में नाम दर्ज हो गया है। यानी बॉलीवुड की लेजेंडरी सिंगर अलका याग्निक ने लगातार तीसरे साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। उत्तराखंड ने भी एक बार इतिहास रच दिया। गणतंत्र दिवस परेड में झांकी को प्रथम स्थान मिला है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को देश भर में प्रथम स्थान मिलने से राज्य का नाम इतिहास में दर्ज हुआ है। वहीं
वहीं हरियाणा में कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। सभी विभागों, बोर्ड और निगमों में नए नियम लागू हो गए हैं। लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में देरी से ऑफिस पहुंचने और जल्दी खिसकने वाले सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की मौज अब खत्म होने वाली है। सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम शुरू कर दिया है। वहीं हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसान भाई 15 फरवरी तक मोबाइल फोन से खुद ही या फिर अटल सेवा केंद्र के जरिए फसल का पंजीकरण करा सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में बस से यात्रा करना महंगा, रोडवेज ने किराया बढ़ा दिया है। यानी यूपी में बस से यात्रा करना अब महंगा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से सफर करने वालों की जेब अब ज्यादा हल्की करनी पड़ेगी। किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मतलब दोस्तों सीधे सीधे अगर हम बात करें तो 100 किलोमीटर तक का सफर करने पर आपको 25 रुपए ज्यादा देने होंगे। हिमाचल न्यूज अपडेट है, 48 दिनों के बाद अब मुख्यमंत्री के साथ होगी ट्रक ऑपरेटरों की बैठक। अब इस बड़ी कंपनी ने कर्मचारियों को झटका दिया। 6000 लोगों की नौकरी जाने को लेकर खबर आ रही है। दरअसल फिलिप्स कंपनी की ओर से 6000 लोगों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इसको लेकर कंपनी ने ऐलान भी किया है। वहीं 9 लाख सरकारी वाहन 1 अप्रैल से सड़कों से हटेंगे, नए वाहन इनकी जगह लेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इस तरह का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड से जुड़ी खबर है, स्टूडेंट परीक्षा में नहीं कर सकेंगे नकल। योगी सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। यूपी बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में नए निर्देश जारी हुए हैं। परीक्षा केंद्रों पर 50% इन्विजिलेटर बाहर से होंगे, जबकि जिस विषय की परीक्षा होनी है उस विषय के शिक्षक को इन्विजिलेटर के तौर पर ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके अलावा किसी भी छात्रा की तलाशी पुरुष निरीक्षक द्वारा नहीं ली जाएगी। परीक्षा के दौरान इन्वेस्टिगेटर को मोबाइल, कैलकुलेटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं होगी। और भी कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। जो पेपर आउट करेंगे उनके लिए भी सख्त चेतावनी और हिदायत दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला उद्यमियों के लिए सबसे मुफीद बेंगलुरु, विश्व के 55 शहरों की लिस्ट में दिल्ली और मुंबई भी शामिल है। यानी दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई को महिला उद्यमियों के लिए काम करने योग्य शीर्ष 55 वैश्विक शहरों में शामिल किया गया है। वहीं श्रीनगर हाईवे पर पहाड़ों से पत्थर बरसे, उत्तराखंड के चमोली में एवलांच भी देखने को मिला है। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी है। वहीं राजस्थान में ओलों से फसलें बर्बाद हो गई हैं। पठान ने 5 दिन में 540 करोड़ रुपए कमाया। यानी पठान की जबरदस्त सफलता के बाद सोमवार को पहली बार शाहरुख खान मीडिया के सामने आए। बिहार से जुड़ी खबर है, जमीन दाखिल खारिज में अब नहीं चलेगा खेल। विभाग ने नया नियम बनाया है। यानी बिहार में भूमि विवाद पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने नया नियम बनाया है। अब अंचल अधिकारी एक बार दाखिल खारिज के आवेदन को रद्द करने के बाद उसे फिर से स्वीकार नहीं कर सकेंगे। असम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सीएम शर्मा ने कहा कि यूपी बिजली परियोजना में 20% हिस्सेदारी खरीदेगी सरकार। राज्य को 400 मेगावाट बिजली मिलेगी। बारिश से सहमे राजस्थान के किसान भाइयों के लिए सरसों और आलू समेत इन फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। अलग अलग जिलों में बारिश के कारण कुछ किसान भाई खुश नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ किसान भाई परेशान हैं। रबी के फसलों को बारिश से फायदा होगा या फिर नहीं, लेकिन सरसों, आलू समेत कई फसलों के खराब हो जाने की संभावनाएं हैं। उड़ीसा से जुड़ी खबर आ रही है। उड़ीसा के नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे निरंजन पुजारी। बाबा किशोर दास की गोली मारकर हत्या हुई थी। वोकेशनल टीचर्स को हरियाणा सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मानदेय में 5% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं अपडेट खबर है चैट जीपीटी को लेकर। फ्रांस के शीर्ष यूनिवर्सिटियों में से एक साइंस पो ने चैट जीपीटी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। यूनिवर्सिटी ने कहा कि इसकी मदद से ऑनलाइन फ्रॉड में इजाफा हो सकता है और ओरिजिनल कंटेंट की चोरी भी हो सकती है। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन कर दिया है। सोमवार को ममता बनर्जी ने 46वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। 1 फरवरी को जारी किए जाएंगे ऑल इंडिया बार एग्जाम के एडमिट कार्ड। बीसीआई ने अपडेट जारी कर दिया है। वही दोस्तों शेयर मार्केट क्लोजिंग से जुड़ी खबर आ रही है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट है। भारी उतार चढ़ाव के बीच तेजी के साथ बाजार बंद हुए। सेंसेक्स 59,500 अंक पर रहा। वहीं एसबीएम बैंक के विदेशी ट्रांजैक्शन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी है। दूसरे देश गए कई भारतीयों के लेन देन करना मुश्किल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के रेट अपडेट की बात कर लेते हैं। सोमवार सुबह सोने का भाव 57,288 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 68,334 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। साथ ही अब हम जान लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस संपूर्ण भारत का आज 31 जनवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का एक ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी और इसके बाद फिर काफी कमी आ जाएगी। साथ ही पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है और इसके बाद फिर मौसम साफ हो जाएगा। वहीं यूपी के पश्चिमी और मध्य भागों में हल्की से मध्यम बरसात जारी रह सकती है। आंध्र प्रदेश और केरल के दक्षिणी हिस्सों में भी हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।